अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन। मुल्क में कोरोना के वार पहले से बहुत तेज। एक ही दिन में 20 जानें चली गईं। जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 437 तक जा पहुंची। 908 नए केसेस रिपोर्ट। मरीजों की मजमूई तादाद 19,022 हो गई। सिंध में 7,102, पंजाब में 7,106, खैबर पख्तूनख्वा में 2,907 और बलूचिस्तान में 1,136 मुसद्दिका केसेस। केपी पुलिस का अहलकार भी कोरोना के बायस बहक। डीपीओ नौशहरा कहते हैं कि अहलकार बीडीएस यूनिट का हिस्सा था। बेरोजगार है कोरोना वायरस की लॉकडाउन की वजह से। हम आज आपके सामने अनाउंस कर रहे हैं एक वेबसाइट, इसके ऊपर आप कोई भी रजिस्टर कर सकता है। जिस तरह हमने ये एहसास कैश प्रोग्राम के जरिए लोगों को पैसे पहुंचाए हैं, उसी सिस्टम के तहत हम आपको भी पैसे पहुंचाएंगे। हुकूमत बेरोजगारों का भी सहारा बन गई। एक और बड़ा इकदाम, वज़ीर-ए-आज़म का कोरोना की वजह से बेरोजगार होने वालों की माली इमदाद का ऐलान। एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के जरिए 12,000 रुपये दिए जाएंगे। इमरान खान कहते हैं कोरोना वबा में बेरोजगार होने वाले अफराद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराएं। साबित करना होगा कोरोना के दौरान ही बेरोजगार हुए। सिर्फ इतना बताना पड़ेगा कि वो कहाँ काम कर रहे हैं। पसंद और नापसंदीदगी की बुनियाद पर पैसे नहीं दिए जाएंगे। रिलीफ फंड का ऑडिट होगा और कौम को बताएंगे कि पैसा कहां खर्च हुआ। कम से कम 6 माह या 1 साल तक कोरोना के साथ रहना पड़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म वेब पोर्टल पर जाएं, खुद को रजिस्टर्ड करवाएं। रोजगार मुतासर होने वालों को सिर्फ अपना शनाख्ती कार्ड और मोबाइल नंबर देना होगा। मुआविन खुसूसी सानिया निश्तर की ब्रीफिंग। कहा वज़ीर-ए-आज़म कोविड रिलीफ फंड से रकम मिलेगी। हम वाहिद तरक्की पजीर मुल्क हैं जिसने इतनी जल्दी इमदाद शुरू की। 68 लाख खानदानों की मदद की जा चुकी। वफाकी वजीर हमाद अजहर ने बताया कि हुकूमत छोटा कारोबार शुरू करने वालों का 3 माह का बिजली का बिल अदा करेगी। कर्ज हसना की स्कीम ला रहे हैं। हुकूमत छोटे कारोबार को पूरा तहफ्फुज देगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के समरात अवाम तक पहुंचाए जाएं। हर जरूरत अशिया की कीमतें कम करवाएं। एक्शन लें। वज़ीर-ए-आज़म के 2 टोक अल्फाज में अहकामात। पंजाब और केपी हुकूमत को वाज़ेह हिदायत। कहा ऑयल प्राइसेस बढ़ने पर बिला ताख़ीर महंगाई की जाती रही। तेल की कीमतों में नुमाया कमी के बाद अशिया की कीमतों में कमी भी यकीनी बनाई जाए। ज़िले इंतज़ामिया के ताउन से नाजायज़ मुनाफाखोरी के खिलाफ एक्शन लिया जाए। उस वक्त बरे सगीर में सबसे कम पेट्रोल की कीमत पाकिस्तान में है। अरबों रुपए की गंदम आप खा गए, 8 अरब हेल्थ के दिए वो खा गए, 12 अरब रुपए एक खा गए, अरबों रुपए आपने किए क्या आप राशन दे रहे वो खा गए। क्या ड्रामेबाजी कर रहे हैं आप लोग? बजाय हमसे इस्तीफा और वफाक से इस्तीफा मांगने की तो आप ख्वाहिश रख सकते हैं, पर कुछ नहीं सकते। हम करने पे आए तो अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है, बहुत कुछ कर सकते हैं। इल्ज़ामात, बयानात और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। सिंध और वफाक में कशीदगी बढ़ गई। वफाकी वजीर फैसल वाउडा के सूबाई हुकूमत पर ताबड़तोड़ हमले। कहा पीपल्स पार्टी ने सूबे में अरबों की करप्शन की। सिंध हुकूमत की नालायकी सबके सामने है। अंदरूनी सिंध एक भी कोरोना का टेस्ट नहीं हुआ। लाड़काना का उन्होंने क्या हाल कर दिया। कराची को मोहनजोदड़ो नहीं बनने देंगे। पीपल्स पार्टी को वफाकी हुकूमत का इस्तीफा चाहते हैं तो एक और ट्रेन मार्च कर ले। आज अगर ये वायरस फैला है तो सिर्फ और सिर्फ वफाकी हुकूमत की नाअहली की वजह से। ना आज तक किसी दिहाड़ीदार को पैसे मिले, ना जो इससे अफेक्ट हुए उनको पैसे मिले। कंफ्यूजन है वजीर आजम की सोच में, वफाकी हुकूमत की सोच में, पीटीआई की सोच में। उस कंफ्यूजन की वजह से अपने पाकिस्तानियों को मुसीबत में मत डालो।
सिंध के वज़रा भी चुप ना रहे, विफाक पर बड़े बड़े इल्ज़ामात लगा दिए। सूबाई वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि विफाक से स्पोर्ट का कहें तो उन्हें 18वीं तरमीम याद आ जाती है। विफाक ने जो टेस्टिंग किट्स दी वो गैर मियारी थी। 90% से ज़ायद किट्स हमने खुद इम्पोर्ट की। वज़ीर आज़म का लॉकडाउन पर दोहरा म्यार है। पंजाब और इस्लामाबाद में किस अशराफिया ने लॉकडाउन किया? विफाक ने सिंध हुकूमत को फॉलो किया मगर तारीफ का एक लफ्ज़ नहीं कहा। सईद गनी बोले, हमारी शक्लें पसंद नहीं ना करें मगर आवाम की जिंदगियों से ना खेलें। फैसल वाडा और अली जैदी हमें बताएंगे कि 18वीं तरमीम क्या है। उनको बुनियादी मसाइल का भी इल्म नहीं। साजिश के तहत हमारी खिदमत के जज्बे को सबोताज किया जा रहा है। वफाकी हुकूमत ने दिहाड़ी दारों के लिए अब तक कुछ नहीं किया। बिलावल भुट्टो जरदारी का पीपल्स पार्टी के वीडियो लिंक इजलास में खिताब, कहा सिंध हुकूमत के बरवक्त इक़दामात से पाकिस्तान वुहान, इटली और न्यूयॉर्क बनने से बच गया। सिंध हुकूमत के इक़दामात की पैरवी करके दीगर सूबों को भी सूरत हाल को कंट्रोल करने का मौका मिला। वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो तमाम सूबों की मदद करे। बिलावल साहब, लॉकडाउन करने या ना करने में सिंध हुकूमत आज़ाद थी और है। विफाक पर किस मुंह से सवालात उठाए जा रहे हैं? वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं बिलावल और सिंध हुकूमत अपनी नाकामियों का मलबा विफाक पर ना गिराए। बिलावल और उनके वज़रा काम की बजाय लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। विफाक की जानिब से सिंध को कोरोना पर काबू पाने के लिए दी जाने वाली इमदाद उनकी लाइल्मी का पोल खोल रही है। एहसास कैश इमरजेंसी प्रोग्राम के तहत अब तक 27 अरब रुपए सिंध में तकसीम किए जा चुके हैं। शिबली फराज ने सिंध को दी जाने वाली इमदादी सामान की फहरिस्त भी बता दी। सिंध में 10 माह के शीर खार समेत 253 बच्चे कोरोना वायरस में मुब्तला। सूबे की खवातीन में कोरोना केसेस की शरह बढ़ने लगी। तर्जुमान सूबाई हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि 26% से ज़ायद खवातीन में वायरस की तस्दीक हो चुकी। इसका यही मतलब है कि वायरस घरों में पहुँच चुका। वज़ीर आला सिंध की आवाम से सेहत के उसूलों का ख्याल रखने की अपील। महकमा दाखिला सिंध गंदम की बैनुल सूबाई नकलो हमल पर पाबंदी लगा दी, नोटिफिकेशन जारी। कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद का 5 मई से पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों पर लाने का ऐलान। ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद का कहना है कि मौजूदा हालात में ट्रांसपोर्टर्स फाकों पर मजबूर हैं। अगर हालात इजाज़त नहीं देते तो वज़ीर आला पैकेज का ऐलान करें। पंजाब में मार्केटें मरहलावार खोलने की सिफारिश। करंतना में शिकायत पर इंक्वायरी का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब इन एक्शन उस्मान बुज़दार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई होगी। सूबे में टेस्टिंग की सलाहियत को 6000 यौमिया पर ले जाएंगे। 6 अजला में स्मार्ट टेस्टिंग शुरू कर रहे हैं। मार्केट्स खोलने की सिफारिशात विफाक को भिजवा दी। तामीरात के बाद दीगर सनतें भी खोलने जा रहे हैं। पंजाब में 90% लोग सेहतियाब होकर घरों को जा चुके। कोरोना से मुताल्लिक तिब्बी अमले को इजाफी तनख्वाह और पैकेज देंगे। और कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। लॉकडाउन में वक्त कैसे गुजार रहे हैं, क्या मसरूफियात अपना रहे हैं? फ़ोन उठाएं, अपनी वीडियोस या तस्वीर बनाएं। 0324295183 पर हमें व्हाट्सएप करें या फेसबुक और ट्विटर पर #StayHome के साथ अपलोड करें। हम दिखाएंगे सबको आपकी मसरूफियात। मुल्क में कोरोना के वार पहले से बहुत तेज। एक ही दिन में 20 जानें चली गई। जाबाहक अफराद की मजमूई तादाद अब बढ़कर 437 तक जा पहुंची है। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कोरोना मजीद फैलने लगा। आज मजीद 20 जानें चली गई। मजमूई हलाकतें 437 तक जा पहुंची हैं। आज मजीद 908 केसेस रिपोर्ट। मरीजों की मजमूई तादाद 19,000 से बढ़ गई है। कोरोना मजीद फैलने लगा है। आज मजीद 20 जानें चली गई हैं और मजमूई हलाकतें बढ़कर 437 तक जा पहुंची हैं। आज मजीद 908 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना के वार पहले से तेज। पाकिस्तान दुनिया का 24वां मुतासरा मुल्क बन गया। पाकिस्तान में पहली मर्तबा एक दिन में कोरोना के 1200 से ज्यादा नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं।
वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं कि एहतियात ही वबा से बचने का वाहिद हल है। अगर आप बज़ाहिर सेहतमंद हैं लेकिन अगर बाहर का सफ़र किया है या आप ऐसे लोगों से मिले हैं कि जिनको बाद में कोरोना वायरस हो गया, तो आप अपने आप को अपने ही घर में क्वारंटाइन करें। इस मौका पर मुईद यूसुफ का कहना था कि 88 ममालिक से 1 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी वतन वापसी के ख्वाहिशमंद हैं। मेरी अपील शुरू से बाहर जो मुकीम पाकिस्तानी उनको ये है कि अगर आप वापस आने के ख्वाहिशमंद हैं और उस क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं तो आप अपने आप को रजिस्टर करवाइए एम्बेसी के साथ, ताकि वो आपका नाम फहरिस्त में शामिल करके फैसला कर सकें कि आपका नंबर, आपकी बारी कब आएगी और किस जहाज़ पे आपको वापस लाया जा सकता है। मुईद यूसुफ ने मजीद कहा, मुसाफिरों को वापसी के लिए प्रोटोकॉल पर अमल दरामद करना होगा। वतन वापस आने वाले मुसाफिरों को करंतना में रखा जाता है। हुकूमत ने कोरोना वायरस की वजह से बेरोजगार होने वालों की माली इमदाद का ऐलान कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने प्रोग्राम का इफ्तिताह करते हुए कहा कि बेरोजगार अफराद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराएं। एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के जरिए 12,000 रुपये दिए जाएंगे। हुकूमत बेरोजगारों का भी सहारा बन गई। एक और बड़ा इक़दाम, कोरोना की वजह से बेरोजगार होने वालों की माली इमदाद का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म ने प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। इमरान खान ने कहा कि कोरोना वबा में बेरोजगार होने वाले अफराद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराएं। जो भी बेरोजगार है, हम आज आपके सामने एक वेबसाइट का एड्रेस दे रहे हैं, अनाउंस कर रहे हैं एक वेबसाइट। इसके ऊपर आप कोई भी रजिस्टर कर सकता है, लेकिन उसको ये साबित करना पड़ेगा, कोई कहीं बताना पड़ेगा कौन से किसके लिए वो काम कर रहा था और कब से वो बेरोजगार हुआ। वज़ीर-ए-आज़म की मुआविन खुसूसी सानिया निश्तर ने एहसास इमरजेंसी कैश इंफॉर्मेशन पोर्टल की तफसीलात से आगाह किया। फॉर्म आपसे पूछेगा कि आपके मालिक, ठेकेदार, आजर, कंपनी का नाम क्या था, वो नाम आ जाएगा। उसके बाद वो आपके मालिक, ठेकेदार, आजर, कंपनी का मोबाइल फ़ोन पूछेगा, वो आप डाल दीजिए। सानिया निश्तर का मजीद कहना था कि पाकिस्तान ने मिसाली रिलीफ प्रोग्राम शुरू किया। हम वाहिद तरक्की पजीर मुल्क हैं जिसने इतनी जल्दी इमदाद शुरू की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के समरात आवाम तक पहुँचाए जाएँ। सूबाई हुकूमतों को अशियाए ज़रूरिया की कीमतें कम कराने की हिदायत करती। बोले कम अज़ कम 6 माह या 1 साल तक कोरोना के साथ रहना पड़ेगा। हमने पूरी कोशिश की है कि लोगों के ऊपर कम से कम बोझ इन मुश्किल दिनों में पड़े। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के 2 टोक अल्फाज में अहकामात, पंजाब और केपी हुकूमत को वाज़े हिदायत दे दी। जब 42 रुपए डीजल की कीमत कम हुई है तो मैं आज सारे चीफ सेक्रेटरीज को मैसेज पहुंचाई है कि आप अब इसका फायदा उठाते हुए बाकी लोगों को भी कहें, जो भी काम मसद फ्लावर मिल्स हैं, जो भी डीजल को इस्तेमाल करते हैं, सबके आप जिम्मेदारी है कि वो भी अपनी कीमतें कम करें। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान एशिया में वाहिद मुल्क है जहां पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इंतहाई कम की गई हैं। पाकिस्तान का 1 लीटर पेट्रोल 81 रुपए का है, हिंदुस्तान का 153 रुपए का लीटर है, बांग्लादेश का 170 रुपए लीटर है। डीजल पाकिस्तान में अब 80 रुपए लीटर है, हिंदुस्तान में 126 रुपए लीटर। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमें कम अज़ कम 6 माह या 1 साल तक कोरोना के साथ रहना पड़ेगा। इस सूरत हाल में अशिया की कीमतों में कमी भी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि मार्केटों को मरहलावार खोलने की वफाकी हुकूमत से सिफारिश करती। एक्सपो करंतना सेंटर में मरीजों की अदम सहूलियात पर तहकीकाती कमेटी बना दी गई है। मज़ीद जानेंगे मियां असलम से। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि मार्केटों को मरहलावार खोलने की वफाकी हुकूमत से सिफारिश कर दी। सिविल सेक्रेटेरिएट लाहौर में वीडियो लिंक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कोरोना बारे वज़ीर आला ने कहा कि 6 अजला में कल से स्मार्ट टेस्टिंग शुरू कर रहे हैं। हमारे पास इस वक्त कोरोना टेस्ट किट्स, PPE किट्स और बेड्स की कोई कमी नहीं है। कल की तारीख में हमने 3700 टेस्ट किए हैं। उस्मान बुज़दार का कहना था सूबे में कर्फ्यू नाफिज नहीं, हुकूमत ने मुआशी सरगर्मियों को भी जारी रखना है। कंस्ट्रक्शन की सनत के बाद दीगर सनतों को भी खोलने जा रहे हैं।
सूबा भर की मार्केटों बाज़ारों को जोन्स में तकसीम करके मुख्तलिफ अयाम में खोलने के हवाले से वफाकी हुकूमत को अपनी सिफारिशात पेश की गई हैं, जिसके तहत ज़िली इंतज़ामिया, अंजुमन ताजरान, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ व दीगर स्टेक होल्डर की मशावरत से ये मार्केटें और बाज़ार खोलने के इजाज़त का फैसला किया जाएगा। इस मौका पर सूबाई वज़रा का कहना था कि वज़ीर आज़म की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का रिलीफ आम आदमी तक पहुँचाने के लिए जामे हिकमत अमली बनाई जा रही है। मियाँ असलम, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि सूबे भर में कोरोना केसेस की तादाद 7,000 से तजावुज कर गई है। शहरी सेहत के उसूलों का ख्याल रखें। दूसरी जानिब शहरी कहीं लॉकडाउन की पाबंदियों पर अमल कर रहे हैं तो कहीं खुलकर लापरवाही की जा रही है। कराची में शहरियों की तरफ से लॉकडाउन की खिलाफ वर्जियां, कोरोना केसेस में तशवीशनाक इजाफा, खवातीन और बच्चे भी मुतासिर होना शुरू हो गए। वज़ीर आला सिंध की जानिब से जारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 3,259 टेस्ट किए गए, जिनमें से 427 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वाहब कहते हैं कि कोरोना के मजमूई केसेस की 36% खवातीन मरीज हैं। 10 साल से कम उम्र के 253 बच्चे कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं। कि मर्ज मेरे आपके घरों में आ चुका है, क्योंकि हम एहतियात नहीं कर रहे, उसकी वजह से हमारे घर वाले एक्सपोज हो रहे हैं। दूसरी जानिब शहरियों की जानिब से लॉकडाउन में नरमी के औकात के दौरान सहरी और इफ्तार के लिए खरीदारी का सिलसिला जारी रहा। कहीं समाजी फासलों का ख्याल रखा जा रहा है तो कहीं शहरियों की जानिब से लापरवाही देखी जा रही है। कराची के जिला जुनूबी में सबसे ज्यादा कोरोना केसेस रिकॉर्ड हुए। साथ ही रिपोर्टर वकील राव के साथ आमिर फारूक, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। वफाकी वज़ीर फैसल वाडा कहते हैं कि गंदम की लाखों बोरियां गायब करने वालों से अगर सूबा नहीं संभल रहा तो बताएं, हम गवर्नर राज लगाकर संभाल कर दिखाएंगे। मज़ीद जानेंगे वकील राव से। वफाकी वजीर फैसल वाडा ने सनतकारों से SOPs के नाम पर भत्ते लिए जाने का इल्जाम आयद कर दिया। फैसल वाडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम सिंध को मोहनजोदाड़ो बनने नहीं देंगे। सिंध हुकूमत लोगों को डराने के सिवा कुछ नहीं कर रही। उनका मकसद सिर्फ वफाक पर तनकीद है। 8 अरब रुपए हेल्थ के अंदर किसी को पता नहीं, 20 लाख राशन किसी को पता नहीं, 12 अरब रुपए एक अरब रुपए का राशन एक, जो आम आदमी ने 20, 25, 50 करोड़ रुपए दिए थे, वो ये सब इनकी क्वालिटी है मुल्क को लूटने और खाने की। फैसल वाडा ने सिंध हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि उनके लोग एयर कंडीशन कमरों में रोते हैं। लड़काना और नवाबशाह का हाल देखकर कराची को आपके रहम करम पर नहीं छोड़ेंगे। आपको हम कैसे पैसे दे दें? सवाल ये बन रहा है, आप लोग रो रहे पीट रहे कि पैसा दे दें। और भाई आप गंदम की लाखों बोरियां तक चुरा जाते हैं, आप जमीनें, दरख्त, बिल्डिंगें उठा जाते हैं, आपके हाथ में क्या चीज दें? फैसल वाडा ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल से निपटने के लिए सिंध हुकूमत के पास कोई प्लान नहीं, उनसे बस ये पूछें कि लूट खसूट कैसे करनी है। वकील राव, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई वज़रा तहरीक इंसाफ पर बरस पड़े। नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि वफाकी हुकूमत वाले वायरस रोकने की बजाय फैलने का सबब बन रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी की बजाय आए बाएं शाएं करते हैं। जबकि सईद गनी का कहना है कि अगर वज़ीर आज़म। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन।